जी भाई, ओम साहब क्या हाल चाल है? ओम हूँ अकबर। जी, ओम हूँ अकबर। आपने इंशा ओम। आपने आप आपने जो है हमारे इस ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज करके किसी साइंसी लैब में जाकर ओम हूँ में हु को तलाश किया या नहीं किया? मिला या नहीं मिला अभी तक? हाँ मिले, बहुत जगह पे हु हा सब मिल गए। ओम के अंदर? तो अब आप जो है ओम को ओम हु कहना शुरू कर दें आज से। अकबर हु अकबर हा तो छोड़ मिले नहीं दीजिए। होंगे मुफ्ती साहब, नहीं हु हा नहीं, मिले नहीं होंगे, हु हा हो अकबर जाएंगे। अकबर से तो आपकी पुरानी दुश्मनी है, मुगलिया बादशाह था। अब खाली आप जब भी ओम कहें तो ओम हु कहें साथ में, खाली ओम नहीं कहना। क्यों, आपकी दुश्मनी नहीं है मुगलिया बादशाहों के साथ? नहीं, हमें क्या हमारी बात तो है। किसी भी दुश्मनी नहीं है। हम तो सबको दोस्त रखते हैं, हम तो आपको भी दोस्त रखते हैं। हमारे नजदीक सब अच्छे अच्छा हैं। चलो। ठीक है, आप भी बहुत अच्छे आदमी हैं। हदीस है मैं ओम भाई की, जो लोग गए ना उनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे अपने बारे में पूछा जाएगा। हाँ। हमें क्या उनके साथ, जो किया तो किया। अच्छा, अच्छा किया नहीं तो नहीं अच्छा, ठीक है, बुरा मैं किया तो भी बुरा। उसके बारे में। जी नहीं नहीं, जी बहुत भाई, सही है, अब आप बहुत अच्छी बताइए, बात कर आपके रहे हो आप लोग। आपके आपके आने का यहाँ मकसद क्या? सवाल आपको यहाँ खींच कर लाया है? मुझे तो एक ही सवाल खींच के लाया है, लेकिन वैसे वो उसमें मेरे को कोई वो दो राय थी नहीं। वैसे मुझे वो पहले से क्लियर था, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए और आपके व्यूवर्स के लिए और अपने इंडियंस जितने भी किसी भी रिलीजन को मानने वाले हैं, उन सबके लिए एक बार आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, आप उस बात पे कायम हो कि इस बात पे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई एपोलॉजिस्टिक नहीं होना चाहिए कि भाई कि हमारे लिए हमारा दीन पहले। ये मेरे को पहले से पता है, सबको पता है, लेकिन आप इसमें अभी भी स्टैंड आपका कायम है, आपका यही मतलब स्टैंड स्टैंड, है। यानी स्टैंड बदलेगा क्यों? हाँ, दीन नहीं पहले है बदलना भी भाई। नहीं चाहिए। हम यानी आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इतनी कच्ची बातें करता हूं कि रोजाना बदलूं? हाँ, मुझसे गलती जरूर हो सकती है, ना ना। लेकिन जब बात में अकीदे की कर रहा हूं ना, तो वो अकीदा अकीदा ही रहेगा। दीन पहले, बाकी सब चीजें बाद में भाई। इंसान के माँ बाप तो भी फिर दीन के बाद में कंट्री, आते हैं। हाँ हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन कंट्री कहाँ पर आती है? कंट्री का तो कोई मायने रहा नहीं ना फिर। कंट्री तो माँ बाप के बाद भी आती है। माँ बाप यानी माँ बाप से, अगर हाँ आप माँ बाप और कंट्री में मसलन कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो आप माँ बाप के साथ जाएंगे या कंट्री के साथ जाएंगे? पता जैसे, हाँ बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरे को इस नहीं, बात में आप कोई मुझे वो नहीं है, इसका लेकिन जवाब हमारे कुछ दीजिए। भाई है ना। आप मुझे इसका जवाब एक दीजिए, आप माँ एक बाप के एक साथ जाएंगे कि कंट्री के साथ जाएंगे? हाँ मैं वो बताता हूँ, एक बात है, कई हमारे मुस्लिम भाई बहन यहाँ पर है ना, वो मेरे मुझे साथ इसका के, वो जवाब क्यों लोग नहीं ये दे रहे? समझते रहते हैं कि यहाँ पर है ना मुझे आप जैसे सीधी स्ट्रेट मुझे फॉरवर्ड बात करते नहीं इसका है लोग। जवाब आप क्यों नहीं दे रहे इनको हैं कि माँ बाप और कंट्री में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो आपको किसके साथ जाना है? इसका जवाब दे मैं दीजिए ना। बताता हूँ। पहले पहले अपने मन की बात तो कर लूं, जैसे मोदी ना, साहब करते मन हैं, की तो बात मैंने मोदी कहा जी कि को भाई करने दीजिए। वो आप करें पहले। वो मोदी जी काफी है उस काम के लिए। आप बताइए कि माँ बाप और कंट्री में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किसके साथ जाएंगे? नहीं नहीं, अब कम से कम आप इतने एक पॉइंट रखने दो। मैंने कहा कई लोग ये यही बोलते पॉइंट कि है, भाई नहीं। क्योंकि शुरुआत आपने यहीं से की है ना, तो इसी पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे ना। इससे आगे नहीं चलने दूंगा। हाँ जी, पहले इसका जवाब दीजिए। बोलिए 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 बोलिए। बोल दिया मैंने, माँ बाप और कंट्री के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किसके साथ जाएंगे? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जो हक पे होगा उसके साथ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बल्कि आप ये नहीं देखेंगे कि अगर, हाँ तो जब भी तो हुआ ना जो हक पे होगा। यानी ऐसा मान के चल रहे हैं कि कंट्री हक पे नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी है, राइट? बोलूं? ये पॉसिबिलिटी है। जी बोलिए। मैं बताता हूँ ना, अगर माँ बाप के बीच में और कंट्री के बीच में से किसी को चुनना हुआ ना, तो हाँ, हक पे कहने का मेरा मतलब है कि मैं पहले कंट्री को चुनूंगा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर क्योंकि पहले कहा मेरे कि लिए जो हक पे होगा मैं उसके साथ जाऊंगा। जो अब हक पे, स्टेटमेंट बदल गया, हाँ एक ही क्योंकि मिनट में बदल गया। अभी आप बताता हूँ क्यों बदला। अब हाँ, बताता हूँ क्यों बदला, बदला। यानी ये तस्लीम अभी कर लिया कि थोड़ी बदला है। चलो ठीक है, मान लिया, अच्छा हुआ, मैं एतराफ ने किया। तस्लीम हाँ, नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि बाप को तो मानते हो लेकिन उसकी बात को नहीं मानते। हाँ, ठीक है, आप कंट्री को तो मानते हो लेकिन उसके संविधान को नहीं मानते। चूंकि कंट्री बाप नहीं है संविधान ना। क्या बोलता है? बाप बाप है, माँ माँ है, हाँ कंट्री नहीं कंट्री है। नहीं 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 नहीं। हाँ, हाँ नहीं तो मुफ्ती फिर साहब, आपने एक वहां पर सेकंड ओम भाई, एग्जांपल वो एक फिट सेकंड, की। एक सेकंड ओम हाँ, भाई, ओम भाई, आप एक एक नहीं सेकंड। नहीं नहीं, एक सेकंड मेरे को ये कंप्लीट करने दीजिए, अदरवाइज जी, हाँ मेरे को ये कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात सुनो। आपने वहां एग्जांपल बाप के साथ ये फिट की, वो एग्जांपल वहां पर बाप की नहीं आ रही थी। आपने बोला कि बाप को तो मानते हो लेकिन उसकी बात को नहीं मानते, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कंट्री को तो मानते हो लेकिन उसकी संविधान को नहीं मानते, उसकी बात को नहीं मानते, अच्छा, तो मैं नहीं, यहाँ आप पर इस एक वजह से मिनट, फिट कर रहा हूँ। एक मिनट। आप
ये कह रहे हैं कि एक इंसान अगर कंट्री को माने लेकिन कंट्री के संविधान को न माने तो जाहिर सी बात है वो कंट्री से बाहर है, वो कंट्री का नहीं है। मैं और आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मैंने कौन सी गलत दूसरी बात कही है? मैं भी यही कह रहा हूं कि आप अगर किसी मुल्क में रहते हैं तो वहां के संविधान को या वहां के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर को आपको मानना पड़ेगा, ये भी इस्लामी हुक्म है। अब मुझे एक बात बताइए, एक मिनट टेक्नोलॉजी इस्लाम साहब, हमें इस्लाम ने यह हुक्म दिया कि अगर तुम बतौर मुआहिद, मुआहिद एक इस्लामिक टर्म है, वो आप किसी से सॉल्व कर लीजिएगा, वो उसकी बुनियाद पर अगर तुम किसी भी मुल्क में रह रहे हो तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर को, हाँ, वो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। ये हम इस्लाम की वजह से मानते हैं। तो अब इस्लाम बड़ा हुआ या कंट्री बड़ी हुई? नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताइए, एक मिनट मैं आपसे, रुक जाइए, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि आप कंट्री को क्यों मानते हैं, क्या वजह है? हाँ, मैं बताता हूँ। अभी मैं बताता हूँ कंट्री को क्यों मानते हैं। अभी आपने बोला मुआहिदे की बात कर ली, उसकी ट्रीटी की बात कर ली, सब कुछ कर ली, कोई बात नहीं। आपके नजदीक चूंकि माँ बाप भी बाद में आते हैं, हालांकि आपका वो स्टेटमेंट बदल गया, माँ बाप भी बाद में आते हैं, रिलीजन भी बाद में आता है। अब मुझे बताइए आपके नजदीक कंट्री जो नंबर 1 है वो क्यों है? मुफ्ती साहब, अभी मेरी बात सुन लीजिए कि आपने जो बात बोली थी उस बात का आपने आंसर तो दिया नहीं। अगली बात आपने स्टैंड वो कर दी, वहां पर खड़ी कर दी बात। उसका आंसर मैंने दे दिया, उसका मैंने आंसर दे दिया है, उसका आंसर मैंने दे दिया है कि एक मुसलमान किसी भी मुल्क में रहता है तो उस मुल्क के वजूद का भी कायल होता है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानता है। और ठीक है, अब यही रहना। और अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कंट्री सुप्रीम है, रिलीजन सुप्रीम नहीं है, तो भाई मैं ऐसी कंट्री को भी छोड़ता हूं और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी छोड़ता हूं। अब बोले आप, बाकी जो नहीं छोड़ता वो जाने। तो तो यही तो बढ़िया है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर कोई खलीफाए वक्त हो, है ना, तो वो वहां पर आके जो भी कुरान सुन्ना उसके अकॉर्डिंग शरा उसके अकॉर्डिंग वो स्थापित करना चाहे, वहां पर कायम करना चाहे वहां पर, तो उसके लिए वो अपना इंडिया का जो मुसलमान है उसको साथ नहीं देना चाहिए ना, इंडिया का कंट्री का साथ होना देना चाहिए, उसको खलीफाए वक्त का साथ देना चाहिए। यही बात बोल रहे हो ना आप? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई खलीफा वक्त शरीयत को इस्टेब्लिश करना चाहे तो लोगों को खिलाफत का साथ देना चाहिए, राइट? बिल्कुल भाई, आपके जो महात्मा गांधी है ना, कि जिनको आप अपनी जेब में रख के फिरते हैं, वो खिलाफत मूवमेंट में सबसे आगे थे, खिलाफत को सपोर्ट कर रहे थे 1920s में। आपको पता भी है। तो मैं तो गलत मानता हूँ उनको। तो आप उस नोट को फाड़ो मेरे सामने अभी और वीडियो ऑन करके, जिसमें महात्मा का फोटो है। बहुत चीज वो हो चुका है, लेकिन आप ये बात बोल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो महात्मा को महात्मा का खिताब दे रहा है, मुल्क खिताब दे रहा है, वो महात्मा का खिताब खत्म करने के लिए आप तहरीक चलाओ। खिलाफत मूवमेंट को आपने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि खिलाफत क्या थी, महात्मा गांधी किसके उसमें पक्ष में खड़े थे। आपने अभी कहा कि मैं महात्मा गांधी के खिलाफ हूँ, लेकिन उनको जेब में लिए फिर रहे हो, उनको जेब में लिए फिर रहे हो, उनको कंडेम नहीं करते, आपकी हुकूमत कंडेम नहीं करती है। यानी इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कंडेम क्यों नहीं करती महात्मा गांधी को? लेकिन हमारा ये सवाल ये डाइवर्ट हो जाएगा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को या कंट्री को अबव रखते हो, सबसे क्यों रखते हो? उसकी अभी तक वजह नहीं बयान की आपने। नहीं, पहले खिलाफत आपने आज क्लियर कर दी, यही तो हमारे यहाँ पर ये मैं आपकी बात से भैया मैं तो 1000 मरतबा कह चुका हूँ, आज क्या मैंने रोजाना क्लियर करता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंट्री अबव क्यों है? भाई उसकी वजह बताओ ना, कंट्री अबव क्यों है? क्योंकि हमारे लिए यह मातृभूमि है, हम नेशन कॉन्सेप्ट को मानते हैं, और आपकी आइडियोलॉजी के अंदर नेशन कॉन्सेप्ट और आप नेशन कॉन्सेप्ट को मानते हैं, नेशन स्टेट को मानते हैं, नेशन स्टेट को मानते हैं। तो 1947 में 2 अंग्रेजों ने आपकी एक नेशन बनाने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए मुल्क के नक्शे पर चंद लकीरें खींची थी। आप नेशन स्टेट को नहीं मानते, आप उन अंग्रेजों की खींची हुई लकीरों को मानते हैं, ये कहिए जी। तो वो लकीरें किसने खिंचाई थी, कौन सी आइडियोलॉजी वाले में? इसमें सिर्फ बहस हो जाएगी कि भैया आपके सावरकर ने खिंचाई थी या वहां पर आप ये कहिए जिन्ना जी ने खिंचाई थी। ना वो ठीक है, सावरकर हो जाएगा यहाँ। आपने माना क्यों? किसने हम तो आपके साथ हैं, आपने माना क्यों? आपने उन लकीरों को तस्लीम क्यों किया? आपने क्यों कहा कि इंडिया यहां से यहां तक है? आप क्यों नहीं कहते कि इंडिया अफगानिस्तान से कंबोडिया तक है? कहिए, और सारे लोगों को अपना सिटीजन मानिए जी।
हम तो अखंड भारत आज तक बोलते हैं, आपके सामने मैंने आपकी स्ट्रीम में बोला बोलने से कुछ अखंड नहीं होता भारत हम भाई, चाहते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता। अफगानिस्तान से लेकर आप भी तो कंबोडिया अखंड तक के भारत के जितने साथ हो लोग ना। हैं, सबको आपने मेरे आपको को बोला इंडियन कहना पड़ेगा, सबको इंडियन सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, और अगर वो बिल्कुल नहीं मानते मानेंगे। तो, और वो नहीं मानते तो उन पर इन्वेट करना पड़ेगा। तो आप तहरीक चलाएं कि इंडियन आर्मी इन क्यों सारी कंट्रीज को इन्वेड क्यों इन्वेड करना करे पड़ेगा? और वहां के लोगों को अपनी सिटीजनशिप दे। डू यू एग्री विद दैट? ये इन्वेड वाला हमारा काम नहीं है मुफ्ती साहब, लेकिन एक बात बताओ, तो आपके फिर सामने तस्लीम बोला, कैसे? आपकी स्ट्रीम में बोला, इसका मतलब ये आप कि मानते तस्लीम ना, कर लिया। आपने बोला इसका अखंड मतलब ये कि भारत के तस्लीम पक्ष कर में, लिया आपने। आपने बोला, इसका मतलब ये लेकिन है कि मैंने बोला तस्लीम कर लिया आपने कि अंग्रेजों ने जो लकीरें खींची थी वो लकीरें सही थी, तो आप इंडिया को फर्स्ट नहीं कर रहे हैं, आप अंग्रेजों के गुलाम है, अंग्रेजों की गुलामी में लगे हुए। मुफ्ती अब मुफ्ती आप हमें साहब देखो, मैंने बोला था। अब आप हमें देखो, हमारी जो 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 सोच है वो ये है कि दुनिया चाहे किसी तरीके से तकसीम हो जाए, कितने ही मुल्कों में तकसीम हो जाए, कितने ही लकीरें लोग लगा लें, उम्मत एक रहेगी चाहे वो कहीं भी रहे। ठीक है, ये हमारी कंसिस्टेंसी है। आपकी कंसिस्टेंसी क्या है? कोई अंग्रेज आके यहाँ लकीर खींच गया, कोई तुर्की आके उधर लकीर खींच गया, कोई मंगोल आके वहां लकीर खींच गया, आपने सबकी लकीरों को मान लिया। तो भाई आप इन लोगों की प्रस्तिश कर रहे हो, आप इंडिया के नहीं हो, आप इन लोगों के गुलाम हो। दैट्स योर रियलिटी। नहीं मुफ्ती साहब, बात ये है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने ये बोला था, मैंने बोला था अखंड भारत तब चाहेंगे जब आक्रांताओं के आने से पहले का जैसे अखंड भारत बनेगा। और एक एडवाइस और दूंगा कि जब अखंड भारत आप बनाने चले तो भाई प्लीज अफगानिस्तान से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चले, शुक्रिया बहुत बहुत। चले जी, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं माला लेके। जी।